ओके, सो होप दैट यू आर एबल टू व्यू दिस स्क्रीन। आप लोग हमारी मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। सो वेब पोर्टल डैशबोर्ड magnusfirst.com डैश ऐप, आप देख रहे होंगे कि हमारी जो ये लिंक है, लॉगिन करने की जो लिंक है वो आ चुकी है। और ये लिंक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दी है, और चैट बॉक्स के अंदर में ये लिंक आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। मिस्टर जतिन, इस लिंक को आप चैट बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे बस हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करके हम सिस्टम में जो है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके आगे की स्लाइड में देखिए, मैं ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे तीन व्यक्ति है, अलग अलग टाइप के तीन व्यक्ति है। तीन व्यक्ति में से सबसे पहला व्यक्ति जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन मैग्नस फर्स्ट एंड कंप्लीटेड their प्रोफाइल केवाईसी एंड अपलोडेड their CMR रिपोर्ट। यानी कि यहाँ पे हमारे सारे पार्टिसिपेंट में से कोई ऐसे व्यक्ति भी है, ऐसे क्लाइंट भी है जिन्होंने ऑलरेडी मैग्नस फर्स्ट में रजिस्टर करके अपनी केवाईसी कंप्लीट कर ली है। अपलोडेड their CMR रिपोर्ट मतलब उन्होंने CMR रिपोर्ट भी अपलोड कर दिया है, और उन्होंने कंपनी के अंदर में SIP के लिए फंड भी ट्रांसफर कर लिया है। ओके, तो दूसरे जो है सेकंड पर्सन जो है वो है अटेंडेड मीटिंग ओनली रजिस्टर्ड, मतलब मीटिंग अटेंड कर ली है उन्होंने, लेकिन उन्होंने सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन करके रखा है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं की है और उन्होंने अपनी केवाईसी भी नहीं की है। ओके, और तीसरे व्यक्ति यहाँ पे इस मीटिंग में हो सकते हैं जो नए क्लाइंट है और ये फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ओके, तो जो मेरे ख्याल से जो नए क्लाइंट है जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, उनको सबसे पहले प्रोडक्ट का नॉलेज लेना चाहिए, कंपनी का मैग्नस फर्स्ट क्या है उसका एक बार नॉलेज लेना चाहिए। आप आए हो वो वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी देख सकते हो। लेकिन आपको शायद इसके बारे में समझ ना आए, इसके लिए आपको फर्स्ट जो हमारे प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन है उसको आपको अटेंड करना जरूरी है। सो टुडे नो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, हम आज जो बात करेंगे वो केवाईसी की बात करेंगे, प्रोफाइल की बात करेंगे। आप जैसे ये देख सकते हो कि आप जैसे वेबसाइट को लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप मोबाइल स्क्रीन देखोगे तो मोबाइल स्क्रीन के अंदर में आपको इस तरह से दिखेगा। आपका जो वेब पेज है वो मोबाइल के अंदर में इस तरह से लुक होगा। इसका जो प्रेजेंटेबल डैशबोर्ड है वो इस तरीके से होगा। लेकिन आप जब कंप्यूटर पे खोलोगे तो कंप्यूटर में जो आपका वेब पोर्टल जो है वो इस तरह से दिखेगा। ओके, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ही आता है। तो हमारा डैशबोर्ड में आपके कंटेंट्स रहेंगे। आपने यहाँ पे देखा है कि आप लेफ्ट साइड देखिए, यहाँ पे तीन एरो है, ठीक है। इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका डैशबोर्ड जो है सेकंड वाली स्लाइड में आप देखिए, राइट साइड वाली, जिसके अंदर आपका पूरा इंडेक्स दिखता है, जिसमें आपका होम पेज दिखता है, एक्टिवेट जो है पैकेज दिखता है, पैकेज हिस्ट्री दिखती है, डिपॉजिट दिखता है, विड्रॉ दिखता है, प्रोफाइल दिखता है, नीचे फ्रेंचाइजी दिखती है। यानी ये सब आपके इंडेक्स के अंदर में आपको ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी, जो ऑलरेडी जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है और जो अपनी आईडी से लॉगिन करके अपने आप को डैशबोर्ड अपने को वो देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज आपको करना क्या है, आपको यही इंडेक्स पे जाना है, तीन लाइन वाली इंडेक्स पे जाना है। आपको यहाँ पे दिखेगा प्रोफाइल, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको प्रोफाइल का। आपको क्या करना है, प्रोफाइल पे या पहले माय अकाउंट पे क्लिक कीजिए। आप प्रोफाइल पे जाने के बाद में आपको और भी इंडेक्स दिखेंगे, जैसे माय अकाउंट, बैंक डिटेल्स, डीमैट अकाउंट डिटेल्स, चेंज पासवर्ड और रेफर नाउ। तो आपको सबसे पहले आपका प्रोफाइल में आपने क्लिक किया है, प्रोफाइल में क्लिक करके आपको माय अकाउंट में जाना है, और माय अकाउंट में आपकी जो ये राइट वाली जो डिटेल है ये ओपन हो जाएगी। आपको दिखेगा कि आपको यहाँ पे प्रोफाइल में आपका नाम टाइप करना है, नेम टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ करना है, जेंडर करना है, ईमेल आईडी टाइप करनी है। ओके, हाँ, ईमेल आईडी टाइप करनी है। और स्क्रीन ओके, मुझे वो स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है, सॉरी। ओके, हाँ, और यहाँ पे आपको आपका प्रोफाइल का फोटो अगर ऐड करना है, आपकी खुद की तस्वीर ऐड करनी हो तो आप कर सकते हो, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। तो आपको ये डिटेल ऐड करने के बाद आप इसको आके सबमिट कर लीजिए, यहाँ पे एरो बताया है, उसको सबमिट कर दीजिए ताकि आपकी प्रोफाइल में आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा। नाम में बिल्कुल गड़बड़ मत कीजिएगा, नाम में जो पैन कार्ड में आपका नाम है वही नाम यहाँ पे डालिएगा, वही डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। अगर आप हो और आपकी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ मत डालिएगा, बहुत सारे लोग मिस्टेक कर लेते हैं, अपनी डेट भूल के किसी घर की गलती से डाल देते हैं।
ठीक है, ये मत कीजिएगा। जिसकी प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन है, जिसका डीमेट अकाउंट है, वही अपना नाम और रजिस्टर कर सकता है। ईमेल आईडी आप घर की किसी की भी ले सकते हैं। अगर आपको ऑपरेट करना ईमेल नहीं आता है या आपका जीमेल को आप ऑपरेट नहीं कर पाते, समझ में नहीं आता है, तो घर में आपकी जो समझते हैं जीमेल को, ईमेल को, वो जो है आप उसको उसकी आईडी जीमेल रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अभी सेकंड हमारा ये तो हो गया माय प्रोफाइल, यानी माय अकाउंट के अंदर में माय प्रोफाइल तो हमारा कंप्लीट हो चुका। उसके बाद देखिए सेकंड ऑप्शन है बैंक डिटेल्स। अगर आप माय अकाउंट के नीचे देखते हैं तो आपको बैंक डिटेल्स दिखी जाएगी। तो बैंक डिटेल्स के अंदर में आपको अपडेट बैंक डिटेल्स करना है। आपका बैंक का नाम आना चाहिए, बैंक नेम। यहाँ पे अपना नाम मत डालिएगा, बैंक का नाम डालना है। ध्यान रखिएगा, बैंक नेम का मतलब जो बैंक का नाम है। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो यहाँ पे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आएगा। आपका एचडीएफसी है तो आपका एचडीएफसी आएगा। अकाउंट नेम यानी कि अकाउंट होल्डर नेम, आप पढ़िए, घाई मत कीजिएगा, सब यहाँ पे दिया गया, एक एक चीज को पढ़िएगा जरूर। अकाउंट होल्डर नेम में आपका नाम आएगा। फर्स्ट में आएगा बैंक का नाम, सेकंड में आएगा अकाउंट होल्डर नेम का मतलब है आपका खुद का नाम। आप अकाउंट होल्डर हो इसलिए यहाँ पे आपका नाम आएगा। अकाउंट नंबर टाइप कीजिएगा, अकाउंट नंबर जो आपका बैंक का अकाउंट नंबर है वो टाइप कीजिएगा। आईएफसी कोड, जो आपके चेकबुक में, पासबुक में आपका आईएफसी कोड रहेगा उस बैंक का, और साथ में आपको पैन नंबर और आधार नंबर का नंबर टाइप करना है। ये इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि आपने डिटेल्स बराबर टाइप की है कि नहीं की है। अगर नहीं, आपको क्रॉस वेरीफाई इसलिए करना है कि कहीं से मिस्टेक में कोई भी डिजिट का आपको प्रॉब्लम ना है टाइप करने के लिए। इसको क्रॉस वेरीफाई 2 या 3 बार कीजिए, उसके बाद यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर लीजिए, आपका ये बैंक डिटेल्स अपडेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो बैंक डिटेल्स आप अपडेट करने वाले हो, वो ही बैंक डिटेल्स अपडेट कीजिएगा जो बैंक अकाउंट आपने डीमेट अकाउंट में खुलवाया है। मतलब आपने जो डीमेट के लिए अपना जो बैंक अकाउंट लिंक किया था, वो ही बैंक यहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, और उसी बैंक से आपका एसआईपी जो है पेमेंट जाना है वो इसी बैंक के थ्रू होना चाहिए। कोई भी दूसरी बैंक को अगर आपके पास है तो उसको लिंक मत कीजिएगा यहाँ पे कि डीमेट अकाउंट में अदर बैंक कर दिया है और कंपनी के प्रोफाइल में आपने अदर बैंक किया, आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखना है। तो चलिए, हमने बैंक डिटेल्स भी अपडेट कर ली। सबसे पहले हमने प्रोफाइल, हमारा नाम अकाउंट प्रोफाइल में अपडेट कर लिया था। सेकंड ऑप्शन है हमने बैंक डिटेल्स यहाँ पे पूरी कंप्लीट भर ली। तीसरा हमारा जो ऑप्शन है वो है डीमेट अकाउंट्स की डिटेल्स को टाइप करना। यहाँ पे आपको ऑप्शन, जैसे कि मैंने बताया था, माय अकाउंट के नीचे बैंक डिटेल्स आपने कर ली, बैंक डिटेल्स के नीचे है डीमेट अकाउंट डिटेल्स। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन खुल जाएगा डीमेट अकाउंट डिटेल्स का। अभी इसके अंदर क्या करना है, डिपोजिटरी नेम पहला ऑप्शन है, डिपोजिटरी नेम। अभी डिपोजिटरी नेम में बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ पे डालना है CDSL, कोई भी हो आपको डालना है CDSL। CDSL मतलब जहां पे आपके शेयर CDSL अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, इसके लिए वहां पे डिपोजिटरी नेम है। आप शेयर्स कहाँ जाने वाले हैं, तो CDSL अकाउंट में जाने वाले हैं, तो वहां पे CDSL आएगा। उसके बाद डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, आपके शेयर्स आपका जहां डिमेट में जाने वाला है, तो वो कौन सा ब्रोकर है जिसमें आपने डिमेट अकाउंट खुलवाया है, तो उसका पूरा नाम आएगा। जैसे कि जीरोदा ब्रोकिंग लिमिटेड, ऐसा आपका अपस्टॉक का हो सकता है तो उसका नाम अलग है। जैसे एंजल वन हो सकता है तो उसका नाम अलग है। वो नाम आपको डीमेट अकाउंट से वेरीफाई करना है। गूगल में जाके वेरीफाई कीजिए कि इसका पूरा नाम क्या है, और वो एग्जैक्टली पूरा नाम वो ही आप डाले, अधूरा नाम मत डालिए ब्रोकर का। ओके, तो आपको वो मिल जाएगा कि एक्चुअली इनके पीछे, जो हम तो शॉर्टकट में बोल देते हैं अप स्टॉक, लेकिन इसका अलग नाम है, कुछ आर पे से नाम है, सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड से नाम आता है। तो इसको आप स्टडी करके ही डालिए। सेकंड थर्ड ऑप्शन है डीमेट अकाउंट नंबर। ओके, और बाजू में लिखा है BOID, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 16 डिजिट का जो डीमेट अकाउंट नंबर है, 16 डिजिट, ध्यान रखिएगा, 16 डिजिट का पूरा डीमेट अकाउंट नंबर रहता है, जो आपकी डीमेट की प्रोफाइल के अंदर में आप देखेंगे तो आपको ये डीमेट अकाउंट नंबर मिल जाएगा। आपके ईमेल पे भी डीमेट अकाउंट डिटेल्स आ चुकी होगी, तो ये डीमेट अकाउंट नंबर डालना है। इसको भी 3 बार क्रॉस वेरीफाई करना है कि मैंने जो डिटेल भरी है वो मेरे मेरे अकाउंट नंबर से मैच हो रही है कि नहीं हो रही, मेरे जो डीमेट डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट लिखा है वो बराबर टाइप हुआ है कि नहीं। उसके नीचे है CMR रिपोर्ट। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन मैं दोबारा बताता हूँ कि CMR रिपोर्ट आपको कहाँ से मिलेगी। CMR रिपोर्ट आपको आप ही के ब्रोकर के पास मिलेगी, लेकिन इस ब्रोकर से कांटेक्ट कैसे करना है, इस ब्रोकर को आप कैसे करोगे। अगर आपने किसी अपने दोस्त से अकाउंट खुलवाया है तो आप उसको भी बोलिए, वो आपको समझा देगा कि सपोर्ट में मेल कैसे करना है, किसको मेल करना है, ब्रोकर का ईमेल आईडी कैसे मिलेगा।
जितने आप सपोर्ट से उनको मेल कर सकते हैं, और आपके सब्जेक्ट में लिखना है रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड मी CMR फाइल। आपका वहां पे ईमेल आईडी से, आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है डीमेट अकाउंट में, उसी मेल से आपको मेल करना है सपोर्ट में, ब्रोकर के सपोर्ट को मेल करना है कि मुझे मेरा CMR रिपोर्ट चाहिए करके। तो आप किसी से लिखवा सकते हैं, सिंपल है, आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, मुझे मेरी CMR रिपोर्ट चाहिए करके। उसके अंदर आपको डालना है आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका डीमेट अकाउंट नंबर, और या तो आपका क्लाइंट आईडी, आप डीमेट अकाउंट नंबर नहीं, आपका क्लाइंट आईडी डालेंगे, और आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे मुझे CMR फाइल चाहिए। तो विद इन 24 आवर्स के अंदर आपकी CMR फाइल जो आपके ईमेल में आ जाती है। उस ईमेल से आपको डाउनलोड करना है, और आपका ये फाइल जो है आपके डाउनलोड फोल्डर में, मोबाइल के डाउनलोड फोल्डर के अंदर में ये स्टोर हो जाएगी। उसका नंबर देख लीजिए, जो फाइल स्टोर हो गई है उसके नंबर को आप पेपर पे कॉपी कर लीजिए। जब आप अपलोड करने जाएंगे तो आपके हो सकते हैं बहुत सारी फाइल डाउनलोड की रहेगी, तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे मैं कौन सी मुझे वो रिपोर्ट अटैच करनी, क्योंकि रिपोर्ट तो पूरी खुल के दिखेगी नहीं। तो रिपोर्ट को खोल के एक बार चेक कर लेना कि हाँ मेरी रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है, और उसकी जो फाइल की जो नंबर आता है, कुछ न्यूमेरिकल अल्फाबेटिकल नंबर रहता है, तो उस नंबर को पेपर पे लिखेंगे ना, तो जब आप अपलोड करने जाएंगे तो आपको वो फाइल का नाम आसानी से पता चल जाएगा। या तो फाइल के नाम को भी आप चेंज कर सकते हो, डाउनलोड होने के बाद उसके नाम को भी रीनेम कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग गलती करके दूसरा ही कोई रिपोर्ट या कोई दूसरा ही प्रोफाइल अपडेट कर देंगे, और उसको ऐसा महसूस होगा कि मैंने CMR रिपोर्ट अपलोड कर दी। छोटी छोटी मिस्टेक्स है, सुधारना हमें ही है। अच्छा, मान लीजिए आपने CMR रिपोर्ट अपलोड कर ली, ये सही हुई है कि गलत हुई है, इसके बाजू में एक ऑप्शन है व्यू, एक ब्लू कलर का आपको ऑप्शन दिखेगा व्यू का, ठीक है। उस व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी CMR रिपोर्ट आपने जो अपलोड की है वो दिख जाएगी। उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि एग्जैक्टली मेरी CMR रिपोर्ट वही है क्या, वहां पे आपका नाम जो भी डिटेल दिख रहा है ना, दैट्स। ये होने के बाद आप इसको अपडेट कर लीजिए। आपकी पूरी जो डीमेट अकाउंट की पूरी डिटेल्स जो है वो कंपनी के पास, मैग्नस फर्स्ट के पास में अपलोड हो जाएगी। इसको अपडेट करना है। अपडेट होने के बाद में अपलोड हो गया, अपलोड हो गया, मतलब आपने अपनी प्रोफाइल अपडेट कर ली, आपने अपनी KYC कर ली, E KYC कर ली, आधार कार्ड अपना टाइप कर लिया, पैन कार्ड टाइप कर लिया, थर्ड आपने अपनी डीमेट अकाउंट की डिटेल्स भी टाइप कर दी। उसके बाद जो CMR कॉपी थी वो जो अपलोड करनी थी वो भी आपने कर ली, ठीक है। उसके बाद ही आपको जो है अमाउंट ट्रांसफर करना है मैग्नस फर्स्ट के बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट आपको दिया जाएगा, और बैंक अकाउंट, उसी बैंक अकाउंट में एक्सिस बैंक का अकाउंट है मैग्नस फर्स्ट का। उसमें सबसे पहले अमाउंट भेजने से पहले आपको डिसाइड करना है कि आपने कौन सी SIP को परचेस करना है। या 1000 रुपीज का करना है तो 1000 रुपीज ही भेजना है, अगर आपको 6000 का करना है तो आपको 6000 ही भेजना है। लेकिन अगर आपको दोनों SIP करनी है, 1000 की भी करनी है और 6000 की भी करनी है, तो आप 1000 का भी SIP की एक बार पेमेंट कीजिए, और सेकंड में 6000 का भी अलग से SIP की मतलब पेमेंट कीजिए। ये दोनों की स्क्रीनशॉट अलग रहने दीजिए, एक साथ में 7000 रुपीज मत भेजिएगा। ओके, तो आपको 1000 एक दोनों SIP करनी है। आपको आपको लगता है मुझे 1000 की भी SIP चाहिए और 6000 की भी चाहिए, तो आपके 1000 का अमाउंट अलग अलग पेमेंट कीजिए, और 6000 का अलग पेमेंट कीजिए। दोनों की जो बैंक ट्रांजेक्शन ID है अलग अलग होगी, और वो आपको अपलोड करनी। चलिए कैसे करना है, आपको SIP कैसे, आपकी वॉलेट उसका एक्टिवेशन कैसे होगा, और आपको पेमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले जाना है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिपॉजिट, ये ऑप्शन है आपका डिपॉजिट का। डिपॉजिट मतलब आप कंपनी के अंदर में डिपॉजिट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको डिपॉजिट पे जाना है, वो इंडेक्स में आपको मिल जाएगा। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद में आपका ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे वेब पेज ओपन हो जाएगा, डैशबोर्ड दूसरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पेमेंट मोड ऑफलाइन लिखा है, बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट टाइप करना है, यहाँ पे अमाउंट टाइप करना है। अगर आप 1000 रुपीज का SIP कर रहे हो तो यहाँ पे अमाउंट के अंदर में इस 1000 रुपीज आएगा। अगर आपको यहाँ पे 6000 का आप SIP कर रहे हो तो यहाँ पे अमाउंट में 6000 आएगा, क्योंकि आपने कंपनी में जितना भेजा है वही अमाउंट यहाँ पे टाइप करना है। ओके, दोनों का अमाउंट एक साथ में 7000 मत टाइप कीजिएगा, वन आपने अलग अलग दोनों का भेजा है तो अमाउंट उसी हिसाब से होगा। और साथ में होगा ट्रांजेक्शन हैश नंबर। ओके, यानी कि हमेशा जब हम पेमेंट भेजते हैं तो एक ट्रांजेक्शन ID आती है,
तो ध्यान रखिएगा, कोई गलत आईडी मत डाल दीजिएगा। जो ट्रांजैक्शन आईडी है उस दिन का, वही ट्रांजैक्शन आईडी जो है वहां पे मेंशन कीजिए। जो भी डिजिट नंबर है प्रॉपरली उसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए और वहां पे आप टाइप कर लीजिए। उसके बाद अपलोड ओरिजिनल रिसिप्ट। आपको आपकी जो बैंक ट्रांजैक्शन रिसिप्ट होती है, आप गूगल पे से करोगे, आप पेटीएम से करोगे, आप फोन पे से करोगे, आप बैंक ट्रांसफर करोगे, ठीक है, तो आपको एक रिसिप्ट आएगी, वो रिसिप्ट आपको अपलोड करनी है। गलती से भी आया हुआ मैसेज जो होता है ना, आपको मैसेज आता है, एसएमएस आता है, वो स्क्रीनशॉट नहीं चलेगा यहाँ पे। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपको जो रिसिप्ट आपको मिली जाएगी बाय डिफॉल्ट, या तो आप बैंक से जाके ले सकते हैं उस ट्रांजेक्शन की पूरी कॉपी, और उसको जो है यहाँ पे चूज फाइल करके आपको अपलोड करनी है। ये जरूरी है, बिना उसका आपका वेरीफाई नहीं होगा। तो गलती से कोई दूसरी रिसिप्ट मत अपलोड कीजिएगा। 1000 अमाउंट टाइप किया और 6000 की रिसिप्ट अपलोड कर ली, ये बिल्कुल ध्यान रखना, इसको आपके हाथ में है। बस ये ट्रांजेक्शन डिटेल डालने के बाद में आप यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट जो कंपनी के पास पहुंच जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड होने के बाद आपको कैसे पता चलेगा, कंपनी को कैसे पता चलेगा आपने पेमेंट भेज दिया है? तो कंपनी जब आपके ट्रांजैक्शन आईडी को मैच कर लेगी कि आपने पेमेंट कंपनी में भेज लिया है, आपका वहां पे वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा। आपके वॉलेट में बैलेंस में दिखेगा 1000 या 6000, या आपने 1000 किया है या 6000, दोनों किया है, तो टोटल अमाउंट वहां पे आपका वॉलेट में दिख जाएगा, वॉलेट में आपका वहां पे क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब कंपनी के पास ये पेमेंट रिसीव हो गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी आपके वॉलेट के अंदर में क्रेडिट बैलेंस तो आ गई जो आपने भेजा है। अभी आपको एक्टिवेट आईपीओ करना है। यहाँ पे लिखा है एक्टिवेट आईपीओ, ये कहाँ मिलेगा? चलो हम वापिस से दोबारा डैशबोर्ड पे देखते हैं। यहाँ पे एक्टिवेट लिखा है, ठीक है ना, ये डैशबोर्ड पे आप देखो एक्टिवेट लिखा है। यहाँ पे भी आप राइट साइड देखोगे तो एक्टिवेट पैकेज लिखा हुआ है। ओके, आपको एक्टिवेट पैकेज पे जाना है। एक्टिवेट पैकेज पे जब क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट आईपीओ का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे बैलेंस लिखा हुआ है, इस बैलेंस में आपको अमाउंट टाइप करना है, आपको कौन सी एसआईपी में जाना है। मान लीजिए आपने 1000 ही किया है तो यहाँ पे 1000 टाइप करना है। ओके, अगर आपने 6000 किया है तो यहाँ पे 6000 टाइप करना है। उसके नीचे आएगा आपको एक ऑप्शन है सिलेक्ट एसआईपी प्लान। यहाँ पे प्लान 1 है और प्लान 2 है। एक प्लान 1000 का है, एक प्लान 6000 का। आपने यहाँ पे 1000 रुपया टाइप किया है तो आपको 1000 पे क्लिक करना है, इस बटन पे क्लिक करना है। और अगर आपने 6000 का प्लान सिलेक्ट किया है तो सेकंड ऑप्शन जो है 6000 वाला, उसको सिलेक्ट करना है। नीचे अमाउंट टाइप करना है। आपका यहाँ पे बैलेंस बाय डिफॉल्ट दिख जाएगा, जो बैलेंस है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे अमाउंट आपको टाइप अमाउंट करना है। यहाँ पे अमाउंट आपको टाइप करना है कि आपका 1000 रुपया का प्लान है या 6000 का है। अभी गलती यहाँ पे भी होती है, आपने 1000 का एसआईपी प्लान टाइप किया और नीचे टाइप कर लिया 6000। या तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया 6000 और यहाँ पे आपने टाइप कर दिया 1000। तो गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे जो अमाउंट से आप सिलेक्ट कर रहे हो वही अमाउंट यहाँ पे टाइप कीजिए, और जो बैलेंस में दिख रहा है वही मैच यहाँ पे आपका होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके बैलेंस में पूरा अमाउंट दिखेगा। हो सकता है आपने ज्यादा अमाउंट किया हो, 6-7 हजार का, 6000 और 1000 प्लस 7000 दिखा हो, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है ओनली 1000, क्योंकि आप 1000 की एसआईपी ले रहे हो। और यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन से प्लान में आपको जाना है, टाइप अमाउंट एंड सबमिट। मतलब ये सबमिट कर लिया, मतलब आपने क्या किया, आपके आईपीओ को लेने के लिए आपने कमांड दे दिया, कंपनी को बता दिया कि भाई मैं ये वाले एसआईपी में मुझे जाना है, 1000 की एसआईपी में जाना है या मुझे 6000 की एसआईपी में जाना है, ये आपने कंपनी को क्लियर कर दिया। ओके, अभी आपके सामने आएगा बाय आईपीओ। मतलब आपको परचेस करना है, शेयर परचेस करना है। कैसे करोगे? तो आपको शेयर्स के नाम तो पता होना चाहिए, लिस्ट तो पता होनी चाहिए। तो वहां पे आपको आईपीओ की लिस्ट आ जाएगी, मतलब आईपीओ की लिस्ट आ जाएगी, आईपीओ का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो बाय आईपीओ जो है उसका ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा। अभी इसके सामने लिस्ट कौन सी होगी, तो मैंने आपको नाम दे दिए, मैडबाओ, इम्प्रेसो फूड्स, ग्रैंड पिक्स एलिवेटर, स्किन बुक लिमिटेड, गाइनोफेम हेल्थ केयर। क्या और भी कोई नाम ऐड हो सकते हैं? तो आपको वो नाम वहां पे दिख जाएंगे, या वरना ये नाम आपको दिखने लगेंगे। अभी आपने 1000 का किया है एसआईपी, ठीक है। आपको जो भी बाय करना है इसमें से जो आपकी पसंद है, उसमें वहां पे ऑप्शन है बाय नाउ का। तो अभी मैडबाओ आपको चाहिए, तो यहाँ पे इसका रेट लिखा हुआ है कि इसका शेयर का प्राइस है 135। आप अगर बाय करोगे अपने आप ये शेयर्स आपके डीमेट में ये बाय हो जाएगा। मैं उसका आगे का प्रोसेस बताता हूँ। अगर आपको ये नहीं चाहिए, इम्प्रेसो फूड्स चाहिए, तो आप 1000 के यहाँ पे पूरे के पूरे 1000 के
इम्प्रेसो फूड्स बाय कर सकते हो। आपको ये भी नहीं चाहिए ग्रैंड प्रिक्स बाय करना, आप ग्रैंड प्रिक्स बाय कर सकते हो यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे स्किन बुक लिमिटेड है, आप उसको भी बाय कर सकते हैं। गाइनोफेम अगर अवेलेबल रहा तो वो भी बाय कर सकते हैं। तो कोई भी 1,000 रुपए में कोई भी एक शेयर, एक कंपनी का शेयर बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 6,000 का एसआईपी किया है, 6,000 का एसआईपी मान लीजिए किया है, 6,000 का एसआईपी किया है, लेकिन आपको ऐसा लगता है क्या मैं 6 के 6 इस कंपनी के अगर 6 शेयर अलग अलग है क्या मैं 6 के बाय कर सकता हूँ? यस, आप हजार हजार के सब कंपनी के 1,000 के शेयर्स भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपने वॉलेट तो 6,000 का एक्टिवेट कर लिया, लेकिन आपको शेयर्स अलग अलग कंपनी के लेने हैं। लेकिन मैं भी यही चाहूंगा कि आप अलग अलग शेयर्स लीजिए, एवरी मंथ आप अलग अलग शेयर, जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है, आपका जो बास्केट है ना वो मल्टीपल बास्केट कीजिए, अलग अलग शेयर्स लीजिए, और जो अवेलेबल है उसमें भी आप अलग अलग लीजिए। अभी मान लीजिए आपको ऐसा लगता है मुझे 3 शेयर में ही लेने हैं, तो 2-2 हजार के आप आपने 6,000 एसआईपी किया है, तो आप ऐसा लगता है कि मैडबाव 2,000 के ले लिए, 2,000 के इम्प्रेसो फूड्स ले लिए, ग्रैंड प्रिक्स के 2,000 ले लिए, या तो आप 1,000 का मैडबाव ले लिया, इम्प्रेसो फूड्स का 1,000 ले लिया, ग्रैंड प्रिक्स का 1,000 ले लिया, स्किन बुक लिमिटेड का 1,000 ले लिया, गाइनोफेम के 2,000 के ले लिया, आपका 6,000 का एसआईपी कंप्लीट हो गया। मतलब मल्टीपल बास्केट में 6,000 के पान को मल्टीपल बास्केट में आप उसको परचेज कर सकते हैं। ये सिंपल स्टेप्स है। चलो आपने बाय कर लिया, बाय पे क्लिक कर लिया, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कंपनी क्या है, कंपनी के बारे में मुझे भी स्टडी करनी है, क्या है, शायद हमें कुछ नॉलेज नहीं है उस कंपनी के बारे में, लेकिन एक होता है ना उत्साह रहता है कि भाई देखो तो सही इस कंपनी में क्या है। तो कंपनी की एक प्रोफाइल रिपोर्ट है, उस प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कितने साल से क्या काम कर रही है, उसका पूरा लेखा जोखा उस प्रोफाइल के अंदर में अवेलेबल है। आप अपने सीए, एडिट, ऑडिटर, एडवोकेट जिसको बताना है उसको बता सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रिसर्च करके आई हुई कंपनी है। हमें जो मिल रहा है मैग्नेस्पर्ट से वो चुन के मिल रहा है, मतलब कहते हैं ना हीरो की खान में से कुछ, इस पूरी खान में से कैसे है ना कि इसमें से सिलेक्टेड हीरे है, वो हमारे सामने सिलेक्टेड हीरे की तरह ये प्री आईपीओ कंपनीज हमने दी है। तो फिर भी अगर हमको हमारी एंड से लगता है हमको कंपनी की प्रोफाइल समझनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप कंपनी की प्रोफाइल की रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वरना हमारे वेब पोर्टल पे भी इसकी प्रोफाइल आप डाउनलोड अवेलेबल मिल जाएगी। चलो अभी आपने बाय कर लिया शेयर्स, ओके, अभी आपको थोड़ा वेट करना है, क्योंकि आपकी कंपनी आपके सीएमआर रिपोर्ट जो आपने अपलोड की है उससे वो सीडीएसएल अकाउंट से लिंक करेगी और आपका मैच कर देगी, और इमीडिएटली आपके शेयर्स जो है वो सीडीएसएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, उसका ईमेल आपको आ जाएगा, और कंपनी के अंदर में आपके वेब पोर्टल पे अंदर इसका रिपोर्ट भी आ जाएगा कि आपके शेयर्स जो है वो प्रोसेस में है या तो ट्रांसफर हो गए। क्योंकि अभी जब लिंक करोगे तो वो प्रोसेस में रहेगा, लेकिन जब आ जाएगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होना मतलब कंपनी ने आपके शेयर्स जो है आपके डीमेट में ट्रांसफर कर दिए। चलिए अभी ये बाय कैसे करना है उसका भी मैं एक ऑप्शन बता देता हूँ, सिंपल, सिलेक्टेड प्री आईपीओ। चलो आपने क्या किया, एक कोई कंपनी चुनी, इम्प्रेसो फूड्स, ओके, इम्प्रेसो फूड्स को आपको बाय करना था 1,000 का या 6,000 का या जो भी अमाउंट है। आपने क्या किया, यहाँ आपके पास में फंड बैलेंस यहाँ पे है, मान लीजिए आपने 6,000 किया है, तो यहाँ पे आपका 6,000 का बैलेंस आएगा, लेकिन आपको इम्प्रेसो फूड 21,000 का बाय करना है या 2,000 का बाय करना है, तो यहाँ पे आपको एंटर टाइप करना है कि मुझे 1,000 का ही इम्प्रेसो फूड चाहिए, तो आप 1,000 टाइप कीजिए, टोटल शेयर्स अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे, बाय पे क्लिक करेंगे, आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अभी बचे हुए आपके 5,000 है मान लीजिए, तो 5,000 में से अगेन कोई सिलेक्ट कंपनी कर लीजिए, आप वापिस से अमाउंट 1,000 2,000 जो टाइप करना है कर लीजिए, और आपके शेयर्स वहां पे दिख जाएंगे कितने शेयर्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन आपका 1,000 का एसआईपी है, तो आपको वन टाइम ही वो ट्रांजेक्शन करना है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पे आप अपनी कंपनी को भी प्रोफाइल व्यू कर सकते हैं, सारी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा, मैंने बताया पैकेज हिस्ट्री, मतलब आपने जो परचेस किया है वो परचेस की एक हिस्ट्री आपको आ जाएगी। जैसे मान लो ये हिस्ट्री नंबर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आप नंबर देख रहे हो, ओके, ये ट्रांजेक्शन नंबर है A162152, ये एग्जांपल तौर पे आपको बताया। यहाँ पे आपका 1,000 का एसआईपी परचेस किया था, सिक्योर फैमिली प्लान ए प्लान में एक्टिवेट किया था, और टाइप जो है ये फैमिली प्लान ए का मतलब 1, ओके, 1 एक्टिवेट किया था, और ये आपकी डेट भी आ जाएगी, आपका डेट और टाइम सब मेंशन हो जाएगी, और यहाँ पे एक्शन व्यू, तो इसका एक्शन पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी रिपोर्ट आपकी आ जाएगी, एक्टिवेट इसका हुआ है कि नहीं, आपका 1,000 रुपये एक्टिवेट हुआ है कि नहीं, पैकेज हिस्ट्री के अंदर में आपका ये डीमेट ट्रांसफर में आपके डीमेट पे ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये पैकेज हिस्ट्री के अंदर में आपको व्यू के प्रोफाइल के अंदर में सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। परचेस शेयर हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री जो शेयर्स की हिस्ट्री है, आप याद तो नहीं रख पाओगे,
लेकिन आपको ये हिस्ट्री यहाँ पे आपके मैग्नस फर्स्ट के अकाउंट में दिख जाएगी और आपके डीमेट अकाउंट में भी, CDSL में भी आप उसको चेक क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। Okay, so your pre-IPO shares will be transferred to your Demat account from Magnus First. आपने Magnus First में पेमेंट भरा है, ना ही कि आपने पेमेंट जो है यहाँ पे किसी एडवाइजर को दिया है, नहीं किसी के कहने पे किसी आपके टीम पर्सन को दिया है। आपको मैग्नस फर्स्ट को ही पे करना है। यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन या आपके क्या बोलते हैं किसी अदर गेटवे का पेमेंट नहीं चलेगा। जो डीमेट अकाउंट लिंक किया है उसी बैंक अकाउंट से आपको मैग्नस फर्स्ट के अकाउंट से ट्रांसफर करना है SIP के लिए। ये सारा ट्रांजेक्शन मैग्नस फर्स्ट से जो डीमेट अकाउंट का, योर डीमेट अकाउंट, आपका डीमेट अकाउंट के अंदर में ये सारे शेयर्स आपको विजिबल हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ये था आज का हमारा KYC का अपडेट का प्रेजेंटेशन। मैं चाहूंगा अगर आपका कोई क्वेरी है इस सिलसिले में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए, KYC को रिलेटेड ही कोई क्वेश्चंस लेना है या प्री IPO की इक्विटी का कोई क्वेरी है या जो चीज आप पार्ट नहीं समझे है, तो मेरे पास में अभी मैं कहूंगा तो मेरे पास में अभी टाइम जो है, ओके ठीक है, 15 मिनट्स है। मैं 15 मिनट्स आपको दे सकता हूँ। आपको हैंड रेस करना है। हैंड रेस के बाद जो आपको पर्टिकुलर सवाल आज के लिए जो देना है, आज के लिए पूछना है, आज के प्रेजेंटेशन में जो आपको क्वेश्चन पूछना है, तो मिस्टर जतिन जो है वो आपसे क्वेश्चन करेंगे और आप शॉर्ट एंड स्वीट में क्वेश्चन कीजिए। ज्यादा क्वेश्चन को बड़ा मत कीजिएगा क्योंकि हमें सबको जवाब देना है। बाकी अगर आपकी क्वेश्चन इन डेप्थ में रहेगा, कुछ बड़े लेवल पे रहेगा या कुछ ऐसा रहेगा, तो हम पर्सनली आपके एडवाइजर के साथ में हम पर्सनली जो है बातचीत करके, काउंसलिंग करके हम उसको अपने पर्सनल बात से हम कर सकते हैं। यस मिस्टर जतिन जी, यू कैन, अगर चलिए मैं ही कर लेता हूँ तो अनम्यूट। मिस्टर शंभुनाथ प्रसाद जी। जी सर, हम ये पूछना चाह रहे थे सर कि डीमेट अकाउंट नाम सिर्फ डाले थे, पूरा नाम नहीं दिए थे, तो अब ये एडिट हो सकता है या नहीं? हाँ चलिए, बहुत अच्छा सवाल है कि आपने चीजें समझी नहीं होगी या आपने देखी नहीं होगी। जस्ट सेकेंड, एक सेकंड सर। ओके, जी आपने शायद जानकारी आपको मिली नहीं होगी या आपने उसको घाई में कर दिया होगा, तो जी जी, सुबह ही कर दिए थे उसको नहीं कोई बात, क्योंकि ठीक है ठीक है, मैं आगे की बात बताता हूँ सर, समझ गया। आगे से हमें ध्यान रखना है कि कोई भी, मैंने इसलिए बार बार बोला है कि हम जो है ना गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम जी करेंगे तो कंपनी में कल 10,000 अकाउंट होंगे, 50,000 अकाउंट होंगे, उसमें से ज्यादा अकाउंट जो होंगे वो अगर हम गलती करेंगे तो कंपनी उसको सुधारने का, अगर एक पार्ट जो है सुधारना है, उसको उसको एडिट करना है, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है और आपका भी समय जाता है, कंपनी का भी समय जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, प्रोफाइल को प्रॉपरली एक्टिवेट पहले से ध्यान से करना। अभी मान लीजिए गलती हो गई तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा उस गलती को सुधारने के लिए। आपको कंपनी के में सपोर्ट में टिकट रेस करनी पड़ेगी कि आपका क्या गलती हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ है और आपको क्या चीज का एडिट करना है, तो उसका आपका प्रूफ देना पड़ेगा। वो प्रूफ के साथ में आपका जो एडिट वाला मामला है वो आप एडिट कंपनी से बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। तो अभी आप अपने एडवाइजर से जो भी गलती हुई आप अपने एडवाइजर को बोलिए कि मेरी ये गलती हुई है, इसको मेरे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, तो मैं कंपनी तक, मैनेजमेंट में, इसके एडमिन पैनल तक मैं अभी फिलहाल पहुंचा दूंगा। जब तक एडमिन का पूरा एक पोर्टल जो है कंपनी के पास में सेटअप नहीं आ जाता, ये आ जाएगा विद इन दिस वीक आ जाएगा, लेकिन हम जो है इसको पर्सनली जो देके वो आपका ये करवा सकते हैं। ठीक है जी। ठीक ठीक, थैंक यू सर। यस मिस्टर भजन लाल जी, वेलकम। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर एक चीज पूछनी थी। जैसे 1,000 रुपए के अपन SIP इसमें कर रहे हैं, तो 1,000 रुपए से अपन एक कंपनी का, कोई भी सिलेक्टेड कंपनी का शेयर परचेज कर सकते हैं या 2-3 कंपनी का कर सकते हैं? ओके भजन जी, आपके पास में मान लीजिए XYZ कोई भी एक शॉपिंग मॉल का आपके पास एक वाउचर है, उस वाउचर में लिखा है 1,000 रुपीज का वाउचर है और वहां पे लिखा है कि सर आप इस 1,000 रुपए से आप कोई भी एक चीज परचेस कर सकते हैं, कोई भी एक चीज वहां पे परचेस कर सकते हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा सर, एक ही चीज परचेस करने का?
इतने चीजों में। तो यहाँ पे 1000 रुपए में आपको कोई भी एक कंपनी का शेयर, जो लिस्ट है ना 5 की 6 की, उसमें से कोई भी एक कंपनी का शेयर आप बाय कर सकते हो। भजन लाल जी, शायद आपने म्यूट कर लिया, मैं आपको वापस अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ सर, ये मान लो ऐसा हो सकता है भी इस महीने मान लो अपन किसी कंपनी का शेयर परचेज कर लिया, फिर नेक्स्ट मंथ दूसरी कंपनी का कर लिया, फिर नेक्स्ट मंथ तीसरी का कंपनी का कर लिया, ऐसे कर सकते हैं ना मल्टीपल कंपनीज का हर महीने? यस, ज्यादातर मैंने कहा अलग अलग बास्केट के शेयर्स आपको परचेस करने हैं। ये सब आपकी चॉइस रहेगी। हम तो नॉलेज दे रहे कि आप ज्यादा बास्केट लो। मतलब आज आज मान लीजिए आपने ग्रैंड प्रिक्स ले लिया, अगले महीने आपकी आएगी मान लीजिए 1000 रुपए की, तो आपने इम्प्रेसो फूड ले लिया। तीसरा मंथ आएगा, अगर हमारे पास स्किन बुक लिमिटेड है, आपने स्क्रीन बुक ले लिया। चौथा महीना आएगा आपके पास में गाइनोफैम है, तो आप गाइनोफैम ले लीजिए। उसके अलावा दूसरी कंपनी आ गई है तो उसको लीजिए। मतलब आप बास्केट को बढ़ाइए, हर महीने अपनी बास्केट को बढ़ाइए। अगर आपके 4-5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, और फिर भी लिस्ट में वही नाम आ रहे, फिर भी वही लिस्ट में है और नए नहीं आए, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो आप है उसी को बाय कर लीजिए दोबारा। मतलब आपके पास एक एक कंपनी के शेयर्स थोड़ी क्वांटिटी में ज्यादा भी हो जाएंगे और मल्टीपल बास्केट आपका हो। जी सर, बस यही क्वेश्चन पूछना सर। थैंक तो यू। मिस्टर किरण कैलाश, मिस्टर किरण कैलाश जी। हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था, हम जब पेमेंट करेंगे तो जब सपोर्ट फाइल अपलोड करेंगे तो उसमें ऑनलाइन का स्क्रीनशॉट चल सकता है क्या? नहीं। सर पेमेंट आप किससे करोगे? फोन पे या गूगल पे से? यस। सर गूगल पे पे पता है आपको एक स्क्रीनशॉट आता है पेमेंट ट्रांसफर करने के बाद। हाँ 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 सर। यस सर। जैसे ही पेमेंट कर देते हो ना, तो वहां पे आपका ट्रांजैक्शन की पूरी हिस्ट्री आ जाती है, पेज आ जाता है, यस सर। जिसके अंदर में आपका अकाउंट नंबर के साथ में आपने जो ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन आईडी रहती है, अमाउंट रहता है, ओके, और यस सर। और सारी डिटेल्स भी रहती है। उसका पूरा का पूरा जो स्क्रीनशॉट आया है ना, वो ही यस सर। करना है। ओके सर। क्लियर सर? सर एक मिनट, मतलब समझो वो पूरा पेज एक ही स्क्रीनशॉट में नहीं आ पा रहा है तो? सर क्यों नहीं आएगा सर, आप मोबाइल से स्क्रीनशॉट आराम से पूरे स्क्रीन का आता है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं मतलब पहली हाँ, बार। तो वो पूरा स्क्रीनशॉट आता है, आप ट्राई करो तो पूरा स्क्रीनशॉट आता है। ओके सर, धन्यवाद। है ना? और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो डेफिनेटली आप अपने ना एक बार यस सर। एडवाइजर से बात करके, अगर कंफ्यूजन है और नहीं समझ, यस सर। डेफिनेटली आप एडवाइजर से लेके कॉन्फ्रेंस में बात करके वो चीज का आगे फॉरवर्ड कीजिए कि यह मेरा बराबर है कि नहीं। अगर यस सर। कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप अटक जाते हो, कि जरूरी नहीं है हर बंदा इतना प्रोफेशनल है कि छोटी चीज या मिस्टेक हमारे से भी हो जाती है, लेकिन आपको लगता है यस। हाँ यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो पहले आप एडवाइजर को करके आपके एडवाइजर से कॉन्फ्रेंस में कहीं अपने ऊपर दूसरे एडवाइजर के साथ कनेक्ट होके वो चीज को क्लियर कर लीजिए। जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक आप प्रोफाइल मतलब उसी टाइम क्लियर करने की कोशिश कीजिए। मेरा कहने का यही है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा है सर, आपने इंफॉर्मेशन दिया। थैंक यू सर। थैंक यू मिस्टर प्रवीण। मिस्टर सर नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरा ये सवाल है। हाँ जी। सर मेरा ये सवाल है कि जैसे हम फर्स्ट महीने में जो भी प्री आईपीओ परचेस करते हैं, हाँ हाँ। वो क्या नेक्स्ट मंथ में हमें सेम वैल्यू पे वही शेयर्स मिलेंगे या उसमें कुछ रेट बढ़ सकते हैं, या ऐसा कोई टाइम पीरियड रहेगा कंपनी का कि भाई 2 महीना 3 महीने के बाद ये बढ़ने वाले हैं रेट? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत अच्छा। आ, ये यानी रियल में आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है इसको। अच्छा देखिए, कंपनी ने ऑलरेडी उस शेयर्स का प्राइस फिक्स रखा है, इसको चेंज नहीं करेगी। इसका कारण क्या है पता है? कंपनी ने पहले से ही वो शेयर्स डिस्काउंट रेट में परचेस कर लिए है। वो ब्रोकर नहीं है, वो अभी ओनर है। इस सारी जितनी भी कंपनीज है ना, उस कंपनी का मैक्सिमम स्टेक इन्होंने परचेस करके रख लिया है। अगर इन्होंने परचेस करके नहीं रखा होता ना, तो आप मार्केट में कहीं से प्री आईपीओ लेने जाते हैं ना, तो उसकी प्राइस अलग हो जाती है, वो चेंज हो जाता है, वो ग्रे मार्केट में कोई भी रेट में बिक जाते हैं।
इसलिए ग्रे मार्केट से कभी भी प्री आईपीओ शेयर्स कभी परचेस नहीं करने का, आप गुमराह हो जाओगे। इसका पार्ट हम ट्रेनिंग में लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना प्री आईपीओ के दूसरे सेक्टर के प्री आईपीओ लेने की कोशिश करेंगे, बोले कि चलो यहाँ तो हमें मिल रहा है, हम और ढूंढते हैं, क्योंकि लोगों को सेटिस्फाइड नहीं मिलता है, जो चीज दे भी रहे ना उससे सेटिस्फैक्टरी नहीं होती है, उनको और चाहिए, उनको और चाहिए। इसलिए क्या करेंगे, वो लोकल मार्केट में जाएंगे, लोकल कोई एप्लीकेशन पे, अरे हाँ यहाँ पे भी प्री आईपीओ मिल रहा है, हम लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां पे प्री आईपीओ आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां पे क्वांटिटी 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख आपका इतना अमाउंट होना चाहिए, जब जाके आपको प्री आईपीओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो गारंटी नहीं है, लेकिन ग्रे मार्केट में आप अटक सकते हो। इसकी ट्रेनिंग सेशन होगी, वो जहां सारी चीज जाएगी। तो आपका जो क्वेश्चन था कि इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने ये चीज भी बता दिया कि आपका यहाँ पे रेट होगा कि नहीं होगा। रेट नहीं रहेगा, रेट सेम रहेगा जो अभी रहेगा, जब तक रहेगा जब तक इसकी लिस्ट में सारे शेयर्स खत्म नहीं हो जाते कंपनी से, तब तक ये प्री आईपीओ के लिए हमारे लिए सेम रेट में अवेलेबल होगा। ओके प्रवीण जी, थैंक यू सर। और ये आपने अच्छी न्यूज़ दी है हमको, क्योंकि इससे हर व्यक्ति को एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने की एक उनकी संभावना भी अभी बढ़ चुकी है ना। यानी शुरू से अगर हम छोटा छोटा भी इंस्टॉलमेंट पे अगर कोई पैकेज लेते हैं तो हम उसी रेट पे लास्ट टाइम तक वो प्री आईपीओ ले पाएंगे। धन्यवाद सर। ये वाली अच्छी बात बोली आपने कि हम एंड तक कभी भी, अब 6 महीने के बाद भी अगर उस शेयर्स को अगर अवेलेबल है उसको परचेस करें तो हमको सेम रेट में मिलेगा। तो सोचिए कि हमारा जो पोर्टफोलियो है ना वो एक रेट का बनेगा, अलग अलग रेट का नहीं बनेगा। मतलब जो शेयर्स आपने लिए हैं, बार बार लिए हैं, वो एक ही रेट में लिए, ताकि जब ये बढ़ भी जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली उसका वैल्यूएशन का ग्रोथ का जो है वो मिलेगा। और आप जो आज जितने भी लोग, मैं ये भी बात साथ साथ में बता देता हूँ कि आज जितने लोग 1000 की एसआईपी कर रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली 6000 की एसआईपी में आने अपने आप 2-3 महीने के अंदर पहुंचने वाले हैं, अपने आप पहुंचने वाले। उसका जादू मिरेकल आपको ट्रेनिंग में देखने को मिलेगा। थैंक यू मिस्टर सुखबीर सिंह। मिस्टर सुखबीर सिंह, मिस्टर किरण, अगर आपका बात कंप्लीट हो गया तो आप हैंड डाउन कर लीजिएगा। मिस्टर सुखबीर सिंह, आपको अनम्यूट किया है। जी नमस्कार सर जी। ये नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हम ज्यादा शेयर खरीदना चाहते हैं, हाँ जैसे जी, 1000 का खरीद लिया, दोबारा फिर 1000 का खरीद लिया, क्या वो 36 किस्तों में काउंट होगा? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। देखिए, सबसे पहले तो आपने एक माइंड बना लिया कि मुझे 1000 रुपए की एसआईपी करनी है 36 महीने के लिए, करेक्ट है? हाँ जी सर। तो आपको ये एक यूनिट, इनमें आपने एक यूनिट परचेस कर लिया, मतलब एक पैकेज परचेस कर लिया 36 महीने वाला। ओके, आपने 1000 रुपया भरना चालू कर दिया। 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, या 2 महीने हुए, आपके माइंड में ऐसा ख्याल आएगा कि यार मुझे नहीं करना अभी। मतलब वो पॉइंट से बात कर रहा हूँ कि भाई मेरे को नहीं, ठीक है, एक पॉइंट ये मुझे नहीं करना है। तो आपका फायदा है कि नुकसान है? आपका फायदा ये है कि जितना अमाउंट का आपने एसआईपी जितने महीने लिया है उतने शेयर रेट में आ गए, करेक्ट है? हाँ आपको जी हाँ। 36 महीना कंटिन्यू करने की वजह से सिर्फ आपको जो बोनस मिलता है, जो हाँ 36 जी बोनस शेयर्स आपको वॉलेट दिए जाते हैं, जिससे आप 36,000 के हर महीने के 1000 रुपए के शेयर्स परचेस फ्री में करते हो, वो ऑप्शन अवेलेबल आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि आपने बीच में 1,000 की एसआईपी को ब्रेक कर दिया। ओके, लेकिन जो बंदा 1000 की एसआईपी को 36 महीना 3 साल तक कंटिन्यू रखता है, उसके लिए बोनस अवेलेबल है। अभी सेकंड क्वेश्चन आपका ये आता है कि मान लो मैंने 6 महीना या 5 महीना या 3 महीना या 2 महीना मैंने 1000 की एसआईपी की, लेकिन मेरे पास में मुझे ये प्री आईपीओ का सिस्टम बहुत अच्छा लगा और मुझे वापस से इसको एसआईपी को बढ़ाना है, मुझे 2000 करना, तो क्या मैं अगले महीने से 2000 कर सकता हूँ क्या? तो पर्टिकुलर जो 36 महीने वाला पैकेज चल रहा है उसके अंदर 2000 नहीं कर सकते। आप नया एसआईपी नया यूनिट से अलग 1000 रुपया भर के एक नई 36 महीने की जो ये है वो आप चालू कर सकते हैं। क्लियर सर? हाँ जी सर। मेरा कुछ और भी कहने का मतलब था सर जी। बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा कहने का मतलब ये था कि लेट नहीं, मतलब कि हम टाइम से पहले ही 36 किस्तें पूरी कर लेते हैं 6 महीने में, साल में। अच्छा अच्छा अच्छा। तब आप ऐसा चाहते हो कि मैं 36 महीने के एक साथ ही भर दूं, हर महीने क्या भरना है ना? हाँ तो कुछ
लगा लो या बीच बीच में, जैसे आज खरीद लिया, हफ्ते बाद फिर खरीद लिया, फिर हफ्ते बाद खरीद लिया, वो 36 महीने में लगातार खरीदता रहो। हाँ, यस यस यस। तो सर ये हो गया। ये वाला प्लान क्या हो गया मालूम है? एनी टाइम परचेस इन बिटवीन, है ना? एनी टाइम, एनी हाँ जी। हो गया, आज परचेस कर लिया। तो इसके अंदर आपको सिर्फ ये होगा कि आपको जो 36 महीने वाली जो SIP है ना, वो बोनस मिलता है, वो आपको वन टाइम जितना उस समय बोनस मिलता है वो मिल जाएगा। एग्जाम्पल, आपने 36,000 एक साथ भर लिया, मतलब 6,000 के 6 यूनिट बाय कर लिए, करेक्ट है? तो 6,000 के सामने आपको 6,300 के शेयर्स मिल रहे थे। ओके, यहाँ पे 1000 के सामने आपका 6 गुना बोनस बढ़ गया, मतलब 1800 के बोनस आपको आ जाएंगे। 1800 आपने 36,000 भरा तो 1800 के बोनस आपको जो है वो वन टाइम के लिए आ गए। लेकिन एक हफ्ता दीजिएगा, मैं अभी भी हमारा एक बातचीत चल रहा है, बड़े अमाउंट को कैसे कंसीडर करके इसके अंदर में आपको क्या बेनिफिट मिल सकती है एडिशनल, इसके लिए हमारी मैनेजमेंट से बात हो रही है, और वो आपके लिए पैकेज जब डिजाइन हो जाएगा आपके सामने नेक्स्ट वीक जो है हम उसको भी लाने की ये पूरी कोशिश कर देंगे। ठीक है सर? हाँ जी सर। और सर एक और मैं चीज पूछना चाह रहा था, हाँ बोलिए। जो ये शेयर की 5 की लिस्ट आई है, ये लास्ट तक यही रहेगी या हर बार चेंज होए करेगा कुछ ना कुछ? सर अगर शोरूम से माल खत्म हो जाता है तो सर आप वापिस उस शोरूम में रिटर्न तो नहीं करने जाएंगे। नहीं, मेरे कहने का मतलब दूसरी कंपनी का आएगा, सेम ही मिलेगा? ये इंडस्ट्री है ना, इसके लिए मजबूत इंडस्ट्री है, क्योंकि हर टाइम नया प्रोडक्ट आएगा, इसके अंदर नई कंपनी आते रहेगी, ग्रोइंग है, मेक इन इंडिया है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अभी इंडिया के अंदर में है, जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत होने वाले हैं, और नई नई PIPO की कंपनी जो है ना आने के लिए उनका रास्ता खुल गया है उनके लिए। तो नई नई कंपनी आएगी। हाँ जी। जी। तो एक और चीज सर, ये जो शेयर है IPO, जैसे 6 महीने या साल में लॉन्च हो जाता, जो भी हमने बाय किया वो सेल कर सकते हैं? ओके, यहाँ पे आपके पास जो प्री IPO है, ठीक है, इसका जो कंपनी, जो मालिक कंपनी रहती है ना, जो जिसका जो वो 3 साल खुद, कंपनी खुद 3 साल बेच नहीं सकती है। हाँ जी। हाँ, सेकंड थिंग है कि जो हम लोग है जिन्होंने परचेस किया है, तो उसको 6 महीना लॉकिंग पीरियड में रखना पड़ेगा, 6 मंथ, उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले अगर सेल करना है तो जिस कंपनी के शेयर थे वही आपको बायबैक की ऑफर दे देती है, कि मान लो IPO आ रहा है 300 रुपए में, 400 रुपए में, 450, 500 में, वो बायबैक का ऑफर है ना, कंपनी ही अपने तरफ से जो है वो दे देती है। तो उस समय अगर आपको बायबैक कराने हैं तो थोड़ा सा डिस्काउंट वो लोग मांग लेते हैं आपसे, कि IPO की ये रेट आने वाली है, तो मुझे 20-30 रुपए का को फायदा होता है, तो वो आपसे शेयर सामने से मांगते हैं, तो आप वहीं पे भी सेल कर सकते हैं उसको ट्रांसफर। अच्छा, वो कैसे पता लगेगा हमें? बाय मेल पता लगेगा या कुछ आपकी तरफ से इन्फॉर्मेशन हाँ, आएगी? वो ट्रेनिंग सेशन में आपको गाइड करेंगे सर, हाँ जी सर। है ना? ट्रेनिंग सेशन में सारी चीज का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, मेरे पास ठीक है। 3 मिनट्स है सर जी। कुछ क्वेश्चन रहता तो एडवाइजर से हमसे कनेक्ट होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर जी। मिस्टर प्रसाद, मिस्टर हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते जी। मैं ये जानना चाहता था कि जो अपन PIPO शेयर्स लेने वाले हैं अभी, हाँ जी। तो उनकी डेट भी पता चल सकती है कि उसके साथ परचेस के टाइम कब लॉन्च होने वाले ये, या सर, बाद में समझे ओनली? नहीं सर, ऐसा है, में कोई लॉन्चिंग डेट नहीं होता है, कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाती है सेबी के प्रोटोकॉल से, अगर वो पूरा पास होता है तभी जाके तो जो है आता है, तो इतना फंड है, वैल्यू इतनी अप्रिशिएट हो जाती है, तो वो कंपनी IPO आई जाती है। लेकिन हम लोगों को जो टाइम दे रहे हैं, मैग्नस फर्स्ट जो लोगों को टाइम दे रही है, वो 1 साल से 3 साल के बीच में इसलिए दे रही है क्योंकि उनको एक अनुभव है, उनको एक आइडियोलॉजी है कि भाई हमारे शेयर्स जो है वो कल 1 से 3 साल के अंदर में लगभग वो आ ही जाएंगे। जैसे अभी गाइनोफैम है, वो जून जुलाई के अंदर में आने वाला है। इम्प्रेसो फूड्स है, वो लगभग दिसंबर 2025 में लगभग उसका IPO आ जाएगा। मतलब हम जो सिलेक्टेड शेयर्स प्री IPO का ले रहे हैं ना, उसकी जर्नी जल्दी हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन ये भी दिमाग में रखना है कि कोई शेयर्स मान लो 4 साल लग गए, 5 साल लगे, हमको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम उसको उसी कंपनी के अंदर में बायबैक के लिए हम वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमें इसके लिए डरने की जरूरत। मैग्नस फर्स्ट जो है हमारे साथ में है,
और हमें वही शेयर्स जो है अवेलेबल हो गए जिसके आईपीओ जो है वो जल्द से जल्द मार्केट में लिस्ट के लिए आ जाए, तो उसके लिए कोई हमें डरने की जरूरत नहीं। Okay, so I think that you have got all your answers. मेरे जितने भी क्वेश्चंस थे, आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, उसका आंसर आपको जो है लगभग मिल गया है। हम कल दोबारा मीटिंग लेंगे और कल की मीटिंग की शेड्यूल प्लानिंग जो है आपको बता देंगे सेम 8:30 बजे। लेकिन हम अभी ये नेक्स्ट वीक से जो प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं आपको ट्रेनिंग की, वो प्लानिंग कर रहे हैं आपके इसके मॉड्यूल की, कि आपको क्या करना है। सारे एडवाइजर्स की एक मीटिंग होगी, कोर मीटिंग होगी, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे और आपको सारा नॉलेज दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको 2 दिन में जो काम करना है, ये 2 दिन के अंदर में आपने जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, आप लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए, उनकी केवाईसी करनी है, पेमेंट गेटवे को पेमेंट करना है और एक्टिवेट करके जो मैंने आज सारी चीजें बोली ये कंप्लीट करके आइएगा। और आप जो लोगों ने अपने कंप्लीट कर लिया है उनके लिए एक स्पेशल मीटिंग करके मैं आगे की जर्नी उनके साथ में करने वाला हूँ। थैंक यू। Thank you, Mr. Jatin. Hope you are must be busy.